अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सईद अब्बास रज़ादी एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कोकोमो मॉडल। बेसिकली कोकोमो मॉडल को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल और ये मॉडल हमारा यूज़ हो रहा होता है प्रोजेक्ट की कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। बेसिकली हमारी जो कॉस्ट होती है वो हमारी बेस कर रही होती है चार चीज़ों के ऊपर। एक होती है हमारी एफ़र्ट, हम अपने प्रोजेक्ट की एफ़र्ट के थ्रू अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट फाइंड कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है टाइम, हम अपने टाइम के थ्रू अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। थर्ड चीज़ हमारे पास आती है प्रोडक्टिविटी, हम प्रोडक्टिविटी के थ्रू अपने प्रोजेक्ट की जो है वो कॉस्ट आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये तीनों चीज़ें हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं अपने इस कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल के बाद और कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल के थ्रू। और इसमें हमारे पास चौथी चीज़ आती है, वो होती है हमारी स्टाफ। हम अपना स्टाफ फाइंड कर रहे होते हैं कि हमें कितना स्टाफ चाहिए होगा इस मॉडल के लिए। पहली चीज़ हमने जिसके बात की वो थी हमारी एफर्ट। सेकंड चीज़ थी हमारी टाइम। उसके बाद था हमारा स्टाफ और फोर्थ नंबर पे था हमारी प्रोडक्टिविटी। ये चार चीज़ें हम लोग फाइंड कर रहे होते हैं अपने कोकोमो मॉडल के थ्रू और इन चार चीज़ों पे हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो पूरी की पूरी रिलाई कर रही होती है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल की। कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल बेसिकली जो हमारे पास होता है ये हमारी कॉस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए होता है किसी भी प्रोजेक्ट की। अब हमारे पास जो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल होता है इसमें हमारे पास तीन किस्म के कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल आते हैं, यानी कोकोमो की हमारे पास तीन फॉर्म्स आती हैं, यानी तीन टाइप के कोकोमो आते हैं। सबसे पहला हमारा होता है बेसिक कोकोमो, सही है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरमीडिएट कोकोमो और थर्ड पे हमारे पास आता है एक्सटेंडेड कोकोमो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने जा रहे हैं बेसिक कोकोमो। हम लोग बेसिक कोकोमो के थ्रू जो है वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तीसरी चीज़ हमारे पास आ रही होती है हम लोग कॉस्ट जो अपनी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट्स वाइज हम लोग कॉस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोजेक्ट्स हमारे पास जो होते हैं वो तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुए होते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट होता है, सबसे पहले प्रोजेक्ट हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्ट हम किस चीज़ को कहते हैं, प्रोजेक्ट की आसान सी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि प्रोजेक्ट हमारा कोई भी ऐसा सेट ऑफ एक्टिविटीज़ या सेट ऑफ टास्क होता है जिसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारे पास और एक एंडिंग पॉइंट होता है, और हम लोग उसके एंडिंग पॉइंट के ऊपर कोई अपना गोल अचीव कर रहे होते हैं, यानी हम लोग टास्क के थ्रू अपना कोई गोल अचीव कर रहे होते हैं, हमारा प्रोजेक्ट कहलाता है। अब प्रोजेक्ट्स हमारे पास जो कोकोमो मॉडल के लिए होते हैं वो तीन टाइप में क्लासीफाई हुए होते हैं। फर्स्ट हमारी आती है ऑर्गेनिक, सेकंड हमारे पास आते हैं सेमी डिटैच्ड, और फोर्थ हमारे पास आते हैं एम्बेडेड। ये हमारे पास तीन टाइप्स के प्रोजेक्ट होते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंट क्या होता है, या हम किन बेसिस पे ये जो क्लासीफाई कर रहे होते हैं वो किस बेस के ऊपर अपने प्रोजेक्ट को क्लासीफाई कर रहे होते हैं, वो हम इस बेस पे कर रहे होते हैं। हमारा 1 से लेके 50K तक जो है लाइन ऑफ कोड किसी प्रोजेक्ट का अगर होता है तो वो हमारा ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट कहला रहा होता है, यानी 1 से लेके 50K तक अगर किसी प्रोजेक्ट का लाइन ऑफ कोड है तो वो हमारा ऑर्गेनिक कहलाएगा। उसके बाद 50 से लेके 300 तक, 300K तक जो हमारा प्रोजेक्ट होता है ये हमारा सेमी डिटैच्ड कहला रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एम्बेडेड। एम्बेडेड होता है 300 अबव। 300 से अबव जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं वो हमारे एम्बेडेड की कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं, या हम उनको एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स कह रहे होते हैं, एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स कह रहे होते हैं। अब ये हमारे तीन किस्म के प्रोजेक्ट्स हो गए, और ये हमारे पास जो हम चार चीज़ें फाइंड करते हैं कोकोमो मॉडल के थ्रू, ये हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। तो अब हम लोग कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लेंगे और उसके बाद हम लोग उस प्रोजेक्ट का जो है वो फाइंड करेंगे ये चारों चीज़ें, स्टाफ, एफर्ट, टाइम और प्रोडक्टिविटी।
अच्छा, एक और चीज़ इसमें यहाँ पर ये होती है कि KLOC ये हमारे पास कहलाते हैं लाइन ऑफ कोड थाउजेंड्स में। के का मतलब हमारे पास होता है थाउजेंड्स, और हमारे पास लाइन ऑफ कोड्स जो है वो हम इसको थाउजेंड्स में ले रहे होते हैं। उसके बाद हम इस चीज़ को DSI भी कहते हैं। DSI लिखा हुआ हो या KLOC लिखा हुआ हो, ये हमारी दोनों चीज़ें सेम होती हैं। और DSI जो हमारे पास होता है, ये होता है हमारी डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शंस। और KLOC किलो लाइन ऑफ थाउजेंड्स में लाइन ऑफ कोड, के का मतलब थाउजेंड्स, लाइन ऑफ कोड। अब हमारे पास एक और यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम आ रही होती है। अक्सर हमारे पास जो कोकोमो के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर हमें लाइन ऑफ कोड, ये DSI जो है वो हमें गिवन होता है सिर्फ। फॉर एग्जांपल अगर लाइन ऑफ कोड गिवन है तो वो LOC में अक्सर दे दिया जाता है। यानी लाइन ऑफ कोड फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है 300 लाइन ऑफ कोड्स हैं उसके, KLOC में नहीं है। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला होता है उसका स्टैंडर्ड जो होता है इन चारों चीज़ों को फाइंड करने का, वो हमारा KLOC होता है। तो सबसे पहले हम 300 को थाउजेंड्स में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देते हैं, जो भी हमारे पास टर्म आती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 300 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 30,000 हो जाएगा मेरे पास ये। तो अब ये जो मेरे पास आ चुका है, सॉरी 3000 हो जाएगा, 300 से 3000 में वो कन्वर्ट हो गया। अब ये जो चीज़ मेरे पास आई है, ये मेरा KLOC में मैंने इसको निकाल लिया है, ये मैंने KLOC में फाइंड कर लिया। तो ये इसकी कन्वर्जेंस होती है। इस चीज़ का जहन में, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि हमने जब भी कोई फॉर्मूले के अंदर लाइन ऑफ कोड्स पुट करना है, वो हमारे थाउजेंड्स में होने चाहिए, यानी KLOC के अंदर, LOC के अंदर नहीं होने चाहिए। और DSI जो होता है ये KLOC के इक्विवेलेंट होता है। अगर DSI लिखा हो या KLOC लिखा हो तो एक ही बात है। ये 3 टाइप्स के हमारे प्रोजेक्ट थे और ये 4 फॉर्मूले थे। अब हम बात करेंगे ये 4 चीज़ें हम जो फाइंड करते हैं, ये किस फार्मूलाज के थ्रू फाइंड की जाती हैं। हम उन फार्मूलाज की साइड पे आएंगे। तो यहां पे ये मैं चीज रब कर रहा हूं। बेसिक कोकोमो की हम बात कर रहे हैं। बेसिक कोकोमो के अंदर जो हमारी एफर्ट और टाइम होता है, एफर्ट और टाइम जो होता है, ये मेरा एफर्ट का फॉर्मूला होता है A मल्टीप्लाई बाय KLOC इसकी पावर B मल्टीप्लाई बाय C। ये मेरा फॉर्मूला होता है एफर्ट फाइंड करने के लिए। एफर्ट जब भी मैंने निकालनी होगी किसी फॉर्मूले के लिए, तो वो मैं इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे C नहीं होता, सिर्फ B तक, ये मेरा फॉर्मूला होता है एफर्ट का। और एफर्ट का मेरा जो हमारे पास एफर्ट का जो हमारे पास वो होता है, उसका जो हमारे पास जिस फॉर्म में हमारी एफर्ट निकल के आती है, एफर्ट किस फॉर्म में निकलती है, यूनिट इसको हम कहेंगे। तो जो एफर्ट का यूनिट होता है वो पर्सन्स होता है। पर्सन्स एफर्ट का हमारा यूनिट होता है। उसके बाद बारी आती है टाइम की। टाइम फाइंड करने के लिए हम लेते हैं C मल्टीप्लाई बाय एफर्ट इसकी पावर D। हमारा जो टाइम निकलता है ये मंथ्स में होता है या तो ईयर्स में होता है। ये डिपेंड कर रहा होता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ईयर वाइज चल रहा है या मंथ वाइज चल रहा है, या आपने उसका जो चार्ट डिज़ाइन किया हुआ है जिसको हम गैंट चार्ट कहते हैं, वो आपका मंथ्स में काम कर रहा है या आपका वो ईयर्स के अंदर काम कर रहा है। तो ये उस चीज़ के ऊपर हमारी डिपेंड कर रहा होता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, या तो आपका मंथ्स में भी हो सकता है या आपका उसमें ईयर्स में भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम स्टाफ की। स्टाफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एफर्ट जो हमने अप्लाई किया है, स्टाफ का फॉर्मूला होता है एफर्ट डिवाइडेड बाय टाइम। एफर्ट डिवाइडेड बाय टाइम ये हमारा स्टाफ का फॉर्मूला होता है।
स्टाफ फाइंड करने के लिए स्टाफ का जो है हमारे पास यूनिट होता है वो भी हमारे पास पर्सन होता है। ये वाला जो होता है ये हमारा यूनिट पर्सन मंथ्स होता है, यानी एक मंथ के अंदर, या प्रोजेक्ट आपका अगर ईयर में है तो आपके एक ईयर में और एक मंथ के अंदर कितने पर्सन्स यूज हो रहे हैं, और स्टाफ हमारा टोटल फाइंड करके दे रहा होता है कि हमारे पास टोटल स्टाफ कितना यूज हो रहा है स्टाफ के अंदर। उसके बाद हमारे पास बात आती है प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी जो हमारे पास होती है ये हमारे पास कहलाती है लाइन ऑफ कोड, यानी KLOC डिवाइडेड बाय एफर्ट। KLOC डिवाइडेड बाय एफर्ट ये हमारी होती है प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी जो होती है ये हम फाइंड करते हैं, ये हमारे पास चारों फॉर्मूले हो गए और प्रोडक्टिविटी भी इसका एक पार्ट होता है। तो ये हमारे पास चार चीज़ें होती हैं कोकोमो के अंदर, बेसिक के अंदर, और इसके जो A, B, C और D होता है इसकी गिवन वैल्यूज़ होती हैं कुछ, जो एक चार्ट गिवन होता है। तो मैं आपको इसकी गिवन वैल्यूज़ बता देता हूँ। यहाँ पे हम जो अभी एक एग्जांपल सॉल्व करने जाएंगे उसके लिए हम, जब क्वेश्चन गिवन होता है तो इसका एक चार्ट आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा, या अगर पॉसिबल हुआ तो हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो चार्ट आपको दे देंगे। तो उस चार्ट के थ्रू A, B, C और D की वैल्यूज़ फाइंड की जाती हैं। ठीक है, तो A, B, C और D की वैल्यूज़ अभी जब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर हम लोग उस A, B, C, D की वैल्यूज़ को खुद ही इनपुट कर देंगे। तो ये थी हमारी चार चीज़ें। अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल की साइड पे। बेसिक कोकोमो का एक हम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन से हम ये चारों चीज़ें फाइंड करेंगे। तो गैस क्वेश्चन हमारे पास ये है। क्वेश्चन में हमें वो कह रहे हैं कि सपोज डैट अ प्रोजेक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड टू बी 400 KLOC, कैलकुलेट एफर्ट एंड टाइम फॉर ईच ऑफ 3 मॉड्यूल्स। यानी वो कह रहे हैं कि आपने, हमारे पास जो एक प्रोजेक्ट है उसकी लाइन ऑफ कोड जो है वो 400 KLOC है, सही है। हमने उसका एफर्ट और टाइम कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है, यानी कि हमें क्वेश्चन के अंदर सिर्फ लाइन ऑफ कोड्स गिवन होता है और उसके थ्रू ही हम फाइंड कर रहे होते हैं। तो मुझे अभी वो कह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर कि 400 KLOC मेरा जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 400 KLOC, और उन्होंने मुझसे मांगा क्या है, टाइम और एफर्ट। टाइम और एफर्ट का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो चलते हैं हम पहले, सबसे पहले एफर्ट फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद टाइम फाइंड करेंगे। एफर्ट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, एफर्ट के लिए हम लोग करते थे A मल्टीप्लाई बाय KLOC C की पावर B, और ये हमारा इक्वल होता था पर्सन मंथ्स में। ये इसका यूनिट होता था हमारे पास। अब A और B की वैल्यू क्या है, A और B की वैल्यू हम अपने चार्ट से ले लेते हैं। A और B की वैल्यू मेरे पास चार्ट में, A की वैल्यू, अच्छा A और B की वैल्यूज़ जो होती हैं ये हमारे पास चार्ट में, मैं आपको चार्ट बना के दिखा देता हूँ छोटा सा कि किस तरह से गिवन होती हैं। A, B, C और D, ये चार वैल्यूज़ गिवन होती हैं हमारे पास चार्ट में, और ये तीनों टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जो हमने 3 टाइप्स प्रोजेक्ट की देखी थी, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और हाइब्रिड। ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। ऑर्गेनिक के लिए जो मेरे पास A की वैल्यू होती है वो 2.4 होती है, B की वैल्यू जो होती है वो 1.05 होती है, उसके बाद 2.5 होती है और फिर 0.38 होती है। ये आपको चार्ट नेट पे कहीं पे भी इजीली मिल जाएगा। 3.0 होती है, 1.12 होती है, और क्वेश्चंस जो आते हैं अक्सर उन क्वेश्चंस के अंदर गिवन होती हैं ये वैल्यूज़। 2.5 होती है, और तीसरे के लिए भी 2.5 होती है, 1.20 होती है, और यहाँ पे 3.6 होती है, और इसकी वैल्यूज़ हमारे पास 0.35 और 0.32। अब हमने सबसे पहले क्या चीज़ चेक करनी होती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये जो क्वेश्चन है ये कौन सी कैटेगरी में लाई कर रहा है। ये है मेरा ऑर्गेनिक, ये है मेरा सेमी डिटैच्ड, और ये है मेरा एम्बेडेड। ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड। इसको मैं सेमी लिख रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, ये तीनों की मेरे पास आ गई वैल्यूज़, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड, इनकी ये वैल्यूज़ होती हैं। फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा।
अब मेरा प्रोजेक्ट जो है उसमें है 400 KLOC। जो मैंने आपको पहले चीज़ बताई थी कि लाइन ऑफ कोड जो है 400 KLOC का मतलब है ये प्रोजेक्ट मेरा एम्बेडेड की कैटेगरी में लाई कर रहा है, यानी ये मेरा एम्बेडेड प्रोजेक्ट है। तो मैं यहाँ पे एम्बेडेड की वैल्यूज़ पुट करूँगा। एम्बेडेड के लिए मेरे पास ए की वैल्यू है 3.6, उसके बाद मेरे पास KLOC जो है वो 400 है, और बी की पावर है मेरे पास, बी की वैल्यू है 1.20। ये मेरा हो गया एफर्ट का फॉर्मूला। अब टाइम मेरा इक्वल्स होता है C मल्टीप्लाई बाय एफर्ट, और एफर्ट की पावर होती है D। तो मैं इसकी वैल्यूज भी पुट कर लूँगा। C की वैल्यू है मेरे पास 2.5 मल्टीप्लाई बाय जो मेरा एफर्ट का आंसर निकलेगा वो मैं यहाँ पुट करूँगा, और D की वैल्यू है मेरे पास 0.32, और ये मेरे पास निकलेगा मंथ्स में या ईयर में। मंथ्स में या ईयर्स के अंदर निकलेगा। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आएगा। एफर्ट मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद आ रही है, सॉरी हम बात कर रहे हैं एम्बेडेड की, तो मेरे पास एफर्ट आ रही है 477.2.813। ये मेरे पास पहले से सॉल्व हुआ हुआ है, वरना आप ये कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं जो भी आपकी वैल्यू आती है। अब यही वैल्यू जो एफर्ट निकली है इसको मैं पुट करूँगा टाइम में 477.2.813। आप पॉइंट के बाद एक या दो नंबर जितने लेने चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, उसमें कोई मसला नहीं आता। और इसका मेरे पास आंसर निकलेगा 37.59, यानी इसको अगर मैं राउंड ऑफ कर लूँ तो 37.6। ये मेरे पास एफर्ट और इसका टाइम फाइंड हो चुका है। और ये मेरे पास, यानी कि मेरे पास प्रोजेक्ट जो है ये कितने टाइम में एंड हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरा मंथ्स में है तो 37 मंथ्स, यानी अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो 38 मंथ्स का ये मेरा प्रोजेक्ट है। और इसमें मेरी पर्सन पर मंथ, यानी पर्सन्स कितने मुझे लोग दरकार होंगे या कितने लोगों को मुझे इसमें एक मंथ्स के लिए हायर करना पड़ेगा, वो ये मेरी वैल्यू निकल के आई है 477.2.813। ये हमने फाइंड कर लिया इसका टाइम और एफर्ट। अब हम फाइंड करते हैं इसी टास्क की प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी के बाद हम लोग इसकी स्टाफ फाइंड कर लेते हैं। ये वैल्यूज़ अब मेरे किसी काम की नहीं है, इसको मिटा देते हैं हम यहाँ पे। यहाँ हमारा ए था, ये 3 है, ये चीज़ हो गई मेरा। ये मेरा फार्मूला था एफर्ट का, और ये मेरा फार्मूला था टाइम का। ये टाइम और एफर्ट मैंने फाइंड कर ली। अब मैं निकाल रहा हूँ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का फार्मूला मेरे पास क्या था, प्रोडक्टिविटी मेरे पास इक्वल होती थी KLOC डिवाइडेड बाय एफर्ट। KLOC डिवाइडेड बाय एफर्ट, KLOC डिवाइडेड बाय एफर्ट का मतलब 400 डिवाइडेड बाय 477.2.813। ये मेरे पास है, आ गई इसकी एफर्ट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए सॉरी। तो मैं अगर इसका प्रोडक्टिविटी फाइंड करूँगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या निकलेगी, 120, एफर्ट 126, ठीक है। प्रोडक्टिविटी निकालने के लिए इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जब हम 400 से कैलकुलेट कराएंगे तो हमारा इसका कुछ आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम फाइंड करेंगे स्टाफ। स्टाफ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टाफ फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एफर्ट डिवाइडेड बाय टाइम। एफर्ट को हम जब टाइम से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास निकल आता है स्टाफ, और स्टाफ हमारा पर्सन्स में होता है। तो एफर्ट मेरी क्या निकली थी, ये 477.2.813 डिवाइडेड बाय टाइम मेरा क्या निकला है 37.59। इसको हम डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारा स्टाफ निकल आएगा, उसको हम राउंड ऑफ करके स्टाफ फाइंड कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने बेसिक कोकोमो के थ्रू चारों चीज़ें फाइंड कर ली। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको KLOC में वैल्यू ना गिवन हो, LOC में गिवन हो, तो उसको हम सबसे पहले KLOC में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करने की साइड पे जाते हैं।
सबसे पहले, और ये चीज़ें आपने अगर लाइन वाइज सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि जो हमारा एफर्ट का फॉर्मूला होता है, एफर्ट का आंसर जो आता है वो हमारा टाइम फाइंड करने के लिए नेक्स्ट फॉर्मूले में पुट हो रहा होता है। तो इसलिए पहले आपको एफर्ट फाइंड करनी पड़ेगी, फिर ही आप टाइम फाइंड कर सकते हैं। और प्रोडक्टिविटी और स्टाफ के लिए भी आपको टाइम और एफर्ट की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि इन्हीं फार्मूलाज के थ्रू हम लोग बाकी फर्स्ट फार्मूला के थ्रू ही हम जो है बाकी फार्मूलाज भी ड्राइव कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये बेसिक कोकोमो मॉडल्स की आज हमारा लेक्चर था। हमने बेसिक कोकोमो मॉडल को जो है इसमें कवर कर लिया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग इंटरमीडिएट कोकोमो की मॉडल की साइड पे जाएंगे और उसके बाद एक्सटेंडेड कोकोमो की साइड पे। तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।